चलिए देखिए हमने जो है समय तथा दूरी की एक क्लास कर ली थी। तो समय तथा दूरी टाइम एंड डिस्टेंस इसकी हम दूसरी क्लास करेंगे आज। ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास को आपने बड़ी ईमानदारी के साथ की होगी और जिसने वो क्लास की है उसको आगे की क्लास में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो क्लास आपकी काफ़ी हद तक बेसिक ठीक करती है। ठीक है? चलिए, तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस की जो है ये हमारी दूसरी क्लास है। चलिए देखिए, बढ़ते हैं इसमें आगे। देखो, एक बार मैं उसको रिवाइज़ कर देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है? देखिएगा, एक चीज़ हमें पता है कि जो अगर मान लो हमें स्पीड निकालनी है, चाल जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा यहीं से अगर हमें समय निकालना हो, तो समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है और अगर आपको दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, तो टाइम इंटू स्पीड मतलब चाल गुना समय होता है। ये आप सबको पता है, ठीक है? चलिए, अब देखिए दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि अगर मान लीजिएगा कोई स्पीड स्पीड जो है चाल जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर पर आवर है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना था। बात ठीक है? मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो 5/18 और अगर मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, तो आपको फिर उल्टा करना है, 18/5 करना है। ठीक है? ये कुछ बेसिक बातें थी, जो मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताई थी। तो ये मेन बातें इनको ध्यान रखिएगा। पूरे चैप्टर में आगे जो ट्रेन वाला चैप्टर है, उसमें भी ये बातें आपको काम आएगी। ठीक है? चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, ये 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है? 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये जो है मेन बेसिक था, जो हमने पीछे वाली क्लास में किया था। ठीक है? चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमसे बोलेगा कि भाई 2 ट्रेन है, उनकी जो स्पीड है 6:7 है। 2 ट्रेन की जो चाल है वो 6:7 है। चाल अनुपात बराबर 6:7 है। आपसे कहेगा दूसरी ट्रेन, ठीक है? दूसरे वाली जो ट्रेन है 4 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है। दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है। ठीक है? तो आपसे कह रहा है कि आपको पहली ट्रेन की चाल बतानी है। पहले की चाल क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे आपने इतना बेसिक पढ़ लिया था जो आप इसको कर सके। देखिएगा, फर्स्ट जो है वो कितना है 6x और ये 7x। ये है क्या? स्पीड है। तो स्पीड देखिए, स्पीड जो होता है, चाल जो होता है वो क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन देखिए, दूरी हमें दी है 360 किलोमीटर, समय दिया है 4 घंटे और ये दूसरी ट्रेन की ही चाल और स्पीड, चाल और दूसरी ट्रेन की ही डिस्टेंस और जो समय दिया हुआ है। तो हम दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं 360/4, यानी कि 4 से आप इसको काट दीजिएगा, 4 नम 36, तो कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर उसकी जो है स्पीड निकल के आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हमें स्पीड जो है सेकंड वाली ट्रेन की मिली, लेकिन सेकंड की जो स्पीड है वो कितनी है? 7x इज इक्वल
ये स्पीड है, ये स्पीड है, दोनों इक्वल होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90/7। ठीक है। लेकिन देखिए आपसे पूछ रहे हैं पहली ट्रेन की चाल कितनी होगी, तो 6x है। 6x का मतलब देखिए कितना है 90/7। तो देखिए आप इसको 9 6 9 54 540/7, 7 से इसको काट दीजिएगा। 7 9 7 सत्ती 49। ठीक है, कितना बच गया? देखिए आगे जो है 5 बच गया 50, 7 सत्ती 49, एक बच गया। तो 77 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर उसकी दूसरी ट्रेन की जो है स्पीड होगी। 77 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जो बुक में है यहाँ पे 64 दिया हुआ है, तो 64 दे करके जो है एक्स की वैल्यू 13 आ जाएगा, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने इसको जानबूझ के 360 किया, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा आंसर थोड़ा अलग सा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कहेगा कि तीन ट्रेन है ए बी सी। ए बी सी तीन ट्रेन है और इनकी स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड मतलब चाल का जो अनुपात है, वो देगा आपको 2:3:4। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात, निश्चित दूरी को तय करने में लिया समय का अनुपात आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए। देखो निश्चित डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, आपने डिस्टेंस को जो है 1 किलोमीटर मान लीजिएगा, सबके लिए मान लीजिएगा कि जो उनको दूरी तय करनी है वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और हमारे पास देखिए डिस्टेंस है और हमारे पास जो है चाल है। डिस्टेंस सबके लिए एक रहेगी तीनों के लिए, ठीक है, और जो स्पीड है वो 2 3 और 4 रहेगी। तो आपसे पूछा है समय, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। दूरी देखिएगा 1 किलोमीटर है, चाल इसकी पहले की 2 किलोमीटर पर आवर है। फिर देखिएगा स्पीड, जो डिस्टेंस है एक है लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 3। डिस्टेंस एक है लेकिन स्पीड कितनी है 4। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया समय, समय का हमें रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए ये 2 इसे काटेगा 6 बार, 3 काटेगा 4 बार और 4 इसको काटेगा 3 बार। तो उनके द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। ठीक है, 6:4:3। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़े। देखिए आपसे कहेगा कि एक व्यक्ति है ए, ए व्यक्ति है मान लीजिएगा, ए एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर से जाता है तथा चलिए y किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। तो औसत गति आपसे पूछेगा, औसत गति क्या है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं और ज्यादातर लोगों को डायरेक्ट पता भी है कि भैया औसत जो गति होती है 2xy/x+y होता है। ये क्या होता है, ये औसत गति होता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत गति या औसत चाल 2xy/x+y होता है। ठीक है, तो आप जो है इसको चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, लेकिन देखिए मैं यही कहूंगा कि भैया किसी भी चीज का बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आता कैसे है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान रखना, अगर आपको औसत चाल निकालनी है, औसत चाल हमेशा ध्यान रखिए,
औसत चाल नहीं, बल्कि चाल जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, औसत चाल कुल दूरी कुल समय। ठीक है, अब देखिए हमें पता है भाई कुल समय, हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन औसत है तो कुल दूरी और कुल समय। ठीक, देखिए हमारे पास क्या यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, एक निश्चित दूरी दी गई है, बस इतना कहा गया है, कोई फिक्स डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। क्या फिर हमें कुल समय दिया गया है? हमारे पास कुल समय भी नहीं है, हमें सिर्फ स्पीड दी गई है a किलोमीटर पर आवर और x किलोमीटर पर आवर जाते हुए और y किलोमीटर पर आवर आते हुए, बस इतना दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले डिस्टेंस मानना है। ठीक है, डिस्टेंस हमने मान लिया कि भैया d है, d किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी है, d ही जाना है और d ही आना है। दूसरी बात, कुल चाहो तो छोड़िएगा, आप चाहो एक मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आंसर सही आएगा अगर आप एक से भी करोगे। कुल समय देखिए कितना होगा, समय हमें नहीं पता, तो समय जो होता है टाइम, समय जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी है हमें पता चल चुकी है, 1 किलोमीटर है, लेकिन जो चाल है वो कितनी है, देखिए जब ये जाएगा तो x किलोमीटर पर आवर से जाएगा, और जब आएगा 1 किलोमीटर को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। तो देखिए ये दूरी बटे चाल हो गई। ठीक है, दूरी ये है, चाल ये है, ये तो गया और यहाँ इस स्पीड से वो आया। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर से आया तो उसको आने में समय इतना लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए कुल समय कितना हो गया भाई, कुल समय हो गया, देखिए नीचे क्या हो जाएगा, इसको औसत कर लीजिएगा, नीचे जो है आप इसका करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा और ऊपर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये वाई प्लस एक्स हो जाएगा, एक ही बात है दोनों, एक्स प्लस वाई कर लीजिएगा चाहे वाई प्लस एक्स कर लीजिएगा। तो देखिए ये क्या हुआ आपके पास, ये हुआ भैया कुल समय। ठीक है, कुल जो टाइमिंग है वो हमारा इतना आ गया। ठीक, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि कुल जो औसत गति है वो क्या होगी। तो देखिए औसत गति जब हम निकालते हैं तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी देखिए कितनी है, देखिए 1 किलोमीटर वो दूरी थी, 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर आने में, तो दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। हम निकाल रहे हैं औसत चाल, तो दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर, दूरी बटे कुल समय, समय कितना लगा यहाँ पर, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक्स वाई कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो देखिए औसत गति जो है वो क्या निकल के आई, वही निकल के आई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, तो अब आपको देखिए बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है कि भैया आप इसको बार बार निकालोगे, बस उसमें बेसिक में आप नोट करके रख लेना कि भाई जो औसत गति होता है वो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। वो आप जो मैंने अभी आपको यहाँ नोट कराया था उसमें ये पॉइंट भी ऐड करके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको बार बार सोल्व नहीं करोगे, बस ये आपको ध्यान रखना है, औसत चाल जो होता है 2x मत का मतलब जाने वाली स्पीड और y का मतलब आने वाली, नीचे सेम वही। ठीक है, दोनों को प्लस कर देना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके चलिए, अब देखिए अगर मान लो इस क्वेश्चन में वो एक्स वाई ना देके आपको बोलता कि भाई जो ए है वो किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ये तो जाने की चाल है, और जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो अब इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल। ठीक है, आप चाहते तो आप इसको इसी तरीके से करते, लेकिन प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, आपको सीधे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लगाना है। 2x कितना हो गया 60, y कितना हो गया 40, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 60 40 कितना हो गया, दोनों 100 हो जाएगा, दो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी औसत स्पीड आएगी। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान रखना, आपने ये सोल्व किया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना है औसत जो आता है वो इन दोनों के बीच में आता है, औसत इन दोनों के बीच आता है, लेकिन इसका जो बीच है वो कहाँ पड़ेगा 50, तो 50 वो दोनों इनके बीच में है। तो हालांकि ज्यादा आपको यहाँ चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आपको देखना है कि अगर कोई नंबर 60 से ऊपर है, ऑप्शन में आपके पास मान लो 62 है तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता, आपके पास मान लो 39 या 38 है
वे दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। जो ऑप्शन इन दोनों के बीच में होगा वही होगा। लेकिन पता चला चारों ही ऑप्शन बीच में दिए हुए हैं, तो आपके पास फिर तरीका है 2xy/x+y। ठीक है, फिर आप सीधे सीधे ये वाला तरीका अप्लाई करोगे। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं कि ए जो है ए 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है। बी 800 किलोमीटर दूरी 40 घंटे में तय करता है। आपसे पूछेगा दोनों की औसत गति क्या होगी, औसत गति क्या होगी। ठीक है, चलिए भैया देखो, औसत गति जब आप निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल होता है दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिएगा, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा अलग तरीके का लिया ताकि आप इन दोनों क्वेश्चनों में कंपैरिजन करके अंतर कर सको। देखो यहाँ क्या था, यहाँ वो डिस्टेंस सेम थी, जिस डिस्टेंस पे जाना है और जिस डिस्टेंस पे वापस आना है वो दूरी बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ दूरी अलग अलग हो गई। तो याद रखना जब भी दूरी आप ये सोचोगे कि भाई हम क्यों ना इसकी स्पीड बना लें, तो देखिए 60 को 600 को मैं 5 से काटूंगा तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोचोगे कि x जो है 120 हो गया और y जो है वो 20 हो गया, तो हम ये तरीका अप्लाई कर दें 2xy/x+y, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये 2x/y तब अप्लाई होता है जब स्पीड आने और जाने के लिए बिल्कुल बराबर हो। ठीक, यहाँ आपसे कह देता कि भाई 600 किलोमीटर ही जाना है 5 घंटे में और 600 किलोमीटर ही बी को आना है 40 घंटे में, तो डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल है तभी ये हो सकता है, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता। फिर ध्यान रखना हमेशा फिर आप यही तरीका अप्लाई करिएगा कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, चलिए देखिए कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हम देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ कैसे करेंगे, अलग अलग निकालोगे आप इसको कि भैया 600 किलोमीटर जो है, देखिए कुल दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई, ठीक है कुल दूरी जो है वो हमारी हो गई 600 प्लस 800 1600 हो गई। ठीक है, 1600, सॉरी 1400। तो 1400 और जो कुल समय है वो कितना हो गया, तो देखिए कुल समय जो हुआ वो हुआ हमारा 45 घंटे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 1400 किलोमीटर की जो दूरी है वो 45 घंटे में तय हो रही है। तो औसत चाल जो है आप निकाल लीजिएगा, 5 से काटो 9 बार, 5 से इसको काटिएगा, 5 से इसको काट दीजिएगा, कितनी बार कटेगा, देखिए 5 से हमने इसको कितनी बार काटा, 5 से काटा इसको 2 बार। ठीक है, फिर 5 हटे 40, 280 हो गया 5 से कटने के बाद। फिर 9 से काटेंगे, 9 × 27, 1 बच गया 10 हो गया, 9 × 9 1/9। ठीक है, 31 सही 1/9 किलोमीटर पर आवर होगा। ध्यान रखना जब स्पीड अलग अलग होगी तो हमारा क्वेश्चन उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसी तरह से होगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा अभी मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, आपसे कहेगा कि भाई 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर दूरी 120 किलोमीटर
पर आवर से, ठीक है। 800 किलोमीटर की दूरी, 800 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। 900 किलोमीटर की दूरी, 900 किलोमीटर की दूरी 30, चलो बढ़ा दीजिएगा 60 कर लो, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये मान लीजिएगा ये दूरी जहाज से, ठीक है, एरोप्लेन से हमने तय की, एरोप्लेन से। और ये जो है शिप से मान लीजिएगा, पानी के जहाज से तय की। और 900 किलोमीटर की दूरी जो है वो हमने मान लिया ट्रेन से तय की। तो आपसे पूछेगा अब ये जो है तीनों का एवरेज जो है, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग करा दिए। अगर आपने तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरेज, क्योंकि एक आध क्वेश्चन एवरेज का जरूर आता है और इन तीन तरीके में से ही एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, औसत, तीनों की औसत चाल बतानी है, तीनों की औसत स्पीड, औसत चाल क्या है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हमें पता है कि औसत चाल जो होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। चलिए देखिए, कुल दूरी कितनी है, 600, 800, 1400, 1400 और 900 कितना हो जाएगा, 2300। कुल जो हो गई वो 2300 किलोमीटर दूरी आ गई। लेकिन हमें देखो यहाँ पर समय नहीं दिया। इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो समय दिया था, लेकिन इसमें समय नहीं है, आपको स्पीड दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 600 किलोमीटर जाना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 5 घंटे तो लग गए यहाँ। फिर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दो से मैंने इसको काटा, ये कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। सॉरी, मतलब 20 घंटे ये लग गए। फिर जीरो से जीरो कैंसिल, 90 बच गया, 6 से काटा तो 15 छक्की की 90, 15 ये हो गया, ठीक। तो देखिए टोटल जो समय लगा कितना लगा, 35 और 5 40, 40 घंटे जो है वो कुल लग गए। तो कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, समय कितना है 40, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। फिर मैं इसको दो से दो बार काट सकता हूँ और इसको 115 बार कैंसिल करूंगा, दो से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 57, 57.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड जो है वो औसत स्पीड तीनों की कितनी हुई, 57.5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो तीनों की स्पीड, अब आपको और भी दे सकता था कि भाई वो 100 किलोमीटर जो है, 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चला। फिर आगे बोल देगा 200 किलोमीटर जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाइक से चला। तो कोई दिक्कत नहीं, दो चीज और बढ़ा देते, 100 किलोमीटर पैदल और जोड़ देते उसमें और 200 किलोमीटर बाइक से जोड़ देते, 600 और जोड़ के 2600 हो जाता। फिर उसका समय भी यहाँ टैली कर लेते। फिर टाइम जितना बढ़ता वो फिर 40 को बढ़ा के वही कर देते, कैलकुलेशन करते तो कितना आ जाता, वो इस औसत स्पीड आ जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात, इसको ध्यान रखना है आपको। तीन तरह के एवरेज के क्वेश्चन होते हैं। एक वो जब आपका स्पीड सेम, स्पीड अलग अलग होती है लेकिन डिस्टेंस दोनों के लिए समान होता है, इतनी ही डिस्टेंस जा रहा है, इतनी डिस्टेंस आ रहा है, उस समय आप 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा सकते हो। दूसरा आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है कि भाई 60 किलोमीटर जो है 5 घंटे में, 800 किलोमीटर जो है 40 घंटे में, दूरी को जो है तय करता है, औसत गति बताइए क्या। फिर आपको एक ही बात ध्यान रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी दी है, कुल दूरी लिख दिया, कुल समय दिया, कुल समय लिख दिया, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। कभी हो सकता, देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, इस वाले क्वेश्चन में आपको कुल दूरी तो दी है लेकिन कुल समय नहीं है। कोई बात नहीं, आपको जो स्पीड है वो तो दी है ना 120 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, समय निकल जाएगा, फिर आप समय निकाल दिया। तो ये बात ध्यान रखिए, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, ये इस पे फोकस रखिएगा। और अगर स्पीड एक ही है, ओ सॉरी स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस अगर समान है, यहाँ देखिए इनमें सब में डिस्टेंस अलग अलग थी, उनमें डिस्टेंस अलग अलग है, इसमें डिस्टेंस इक्वल है, तब हम 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा देंगे, ठीक है। चलिए भैया देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ए जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से,
जाता है, बी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है। आपसे कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो ए है स्पीड कम है, ए 36 मिनट लेट पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। तो आपसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूर उन लोगों को जाना है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कितनी दूर जाना है उन लोगों को, दोनों को। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ए की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है और बी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए बी की स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो बी पहले पहुंच सकता है, आपको ये भी कहेगा कि बी जो है 36 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अगर ए के बारे में बताएगा तो कहेगा ए जो है 36 मिनट देरी से पहुंचता है। दोनों एक ही बात है, वो चाहे ये लिख देता कि बी जो है 36 मिनट पहले पहुंच जाता है, एक ही बात थी। चलिए आपसे पूछ रहे डिस्टेंस कितनी है, देखिए नहीं पता भैया डिस्टेंस कितनी है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता चला कि दोनों द्वारा जो समय लिया गया उस समय का अंतर कितना है, 36 है। तो ये बात ध्यान रखनी है, बस आपको यही चीज आपको क्वेश्चन सोल्व करा देगी। कांस्टेंट चीज देखनी है आपको, कांस्टेंट से मतलब जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 36 मिनट जो है ये ऐसा समय है जो दोनों के द्वारा लिया गया समय का अंतर है। तो आपको क्या करना है, दोनों द्वारा लिया गया समय निकालना है, उसका अंतर करके बराबर 36 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा आपको अगर समय निकालना है 36 मिनट, समय निकालना है तो समय होता है दूरी बटे चाल। देखिए हमें दूरी नहीं पता कितनी है, तो दूरी को हमने मान लिया कि दूरी जो है वो डी है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डी है, दूरी बटे चाल। चाल देखिए एक की कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ए की जो है ये हो गई, और ए ही जो है डी, बी भी जाएगा इस दूरी को चल के 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ये समय हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए हमें पता है कि भाई ए जो है वो 36 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये भी कह सकते हैं ए 36 मिनट ज्यादा लेता है। तो ये में 36 मिनट ज्यादा है, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 36 है, लेकिन 36 मिनट है। अभी हमने दूरी को किलोमीटर में माना और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, तो आप इसको भी आवर में ही बदलेंगे, मिनट को जो है इसको भी आप आवर में ही रखोगे, घंटों में बदलोगे। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आ गया, दोनों को 90 एलसीएम आ जाएगा। देखिए ये हो गया 10D और इधर हो जाएगा 9D। ठीक है, इज इक्वल 36/60। 6 से काट दो, देखिए ये एक डी रह गया ऊपर केवल। आप इसको 0 से 0 कैंसिल करिएगा, 6 छंग 36 और 6 नम 54, या 9 को इधर ले जाइएगा, 9 छक्की 54। ठीक है, डी बराबर कितना आ गया भैया, डी बराबर जो है वो 54 किलोमीटर आ गया। ठीक है, आपसे यही पूछा है कि भाई डिस्टेंस जो है वो कितनी है, तो डिस्टेंस जो है आपका 54 किलोमीटर आ गया। ठीक, किसी को दिक्कत है, नहीं है। देखो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं एक बार इस चैप्टर को, अभी मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है, अगली बार मैं इसको फिर कराऊंगा एक बार इस चैप्टर को, अभी इसी क्लास के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको पूरा का पूरा रेशियो मेथड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपका बेसिक ठीक करा रहा हूँ, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए आप जो है जब ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक बेसिक से ही बनती है। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद से ट्रिक बनाने लोगे। आप चाहोगे तो यहाँ खुद से ट्रिक बना सकते हो कि भाई अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, देखो डिस्टेंस जो है क्या होगा, ऊपर यहां से देख लीजिएगा, ऊपर कितना हुआ, 1D हुआ है ना, 1D हुआ बटे कितना, 90, बराबर देखिए क्या है, बराबर में 36/60। तो डी 90 जो है आपका इधर चला जाएगा, तभी तो हमने सोल्व किया इसको। ये सोल्व करने के बाद कितना आया, 54 आया। अब आप खुद देखिएगा कि भाई ये जो हमारा 10 × 9 है, ये 90 है, ये कहाँ चला गया, डी में चला गया। और ये 90 है क्या, ये स्पीड है, स्पीड का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि हम इसको कर सकते हैं S1 × S2। S1 का मतलब स्पीड, क्योंकि स्पीड फर्स्ट है, स्पीड सेकेंड है, तो इसका इंटू जो है वो 90 बराबर में पहुंच गया, ये मैंने आपको यहाँ पे कर दिया। फिर देखिए यहाँ जो है 1D आया था, वो 1D क्यों आया था, 10D यहाँ, 9D यहाँ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 है, यानी कि स्पीड का जो डिफरेंस है वो हमें लिखना है। S1
ये S2, ये डिफरेंस का सिंबल है, डिफरेंस का सिंबल है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। S1, S2, अब देखो, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया कहां पर, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस साइड में ले जाके, ये 36 क्या था, टाइमिंग। तो हमें मल्टीप्लाई करना है टाइमिंग का, ये अपने आप टाइम निकल के आ जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर ये टाइम घंटों में है तो झुका तो रख दो, अगर घंटों में नहीं है तो आप इसको 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, घंटों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो, देखिए स्पीड दोनों दोनों स्पीड का इंटू करना है, मतलब 9 गुना 10 90 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करना है, 1 हो जाएगा। अब देखिए टाइमिंग कितना है, 36, 36/60 करो, जीरो से जीरो कैंसिल करो, 6 छंग 36, 6 9 54, देखिए आ गया सीधे निकल के। ये क्या आया, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है दूरी, ठीक है। अब ये किलोमीटर में निकल के आया, ठीक। तो 54 किलोमीटर जो है वो निकल के आ गया। तो ध्यान रखना, ये चीजें अपने आप बनती है, खुद से बनती है, जब आपका बेसिक ठीक हो जाता है। ओके, चलो, देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूं, ताकि आपको सही से समझ में आ सके। चलिए, क्वेश्चन ये लेता हूँ कि एक को मैं 6 कर देता हूँ, 6 किलोमीटर पर स्पीड से जाता है, और दूसरा जो है 9 किलोमीटर पर स्पीड से वापस आता है, मतलब ये भी जाता है। तो आपको भैया पता चला कि ये जो टाइमिंग है वो 45 मिनट ज़्यादा लेता है, 45 मिनट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 की जगह 6 करते चले जाइएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से करना चाहोगे तो आंसर आ जाएगा। ऊपर हमें दोनों का गुना करना है, 9 6 54 ऊपर हो गया। चाहो तो आप ये ऐसे लिख लो, ताकि सोल्व करने में आसानी भी रहे। डिफरेंस कर दीजिएगा दोनों का, तो 6 में से 3 गया, 9 डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए, ए 45 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मल्टीप्लाई हमें टाइमिंग करना है, टाइमिंग का मतलब 36, सॉरी 45, यहाँ पे 45 है, और 60 से आप डिवाइड कर दीजिएगा इसको, क्योंकि ये मिनट में है तो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 10 बार कट गया, 9 से 9 बार कट गया, तो जीरो से ये आपका कितना आ गया, 4.5, ठीक है, 4.5 किलोमीटर दूरी आ गई। ओके, तो इस तरीके के आप जितने भी क्वेश्चन है, चाहो तो आप डायरेक्ट कर इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, ये आपका ट्रिक है, ये भी आपको आसान लग रहा है, ये बहुत खराब चीज होती है, ये मीठा जहर होता है एक तरीके से, ठीक है। पीने में आसान होता है, लेकिन रिजल्ट इसका बड़ा खराब होता है। तो आप जो है ये चीज, ठीक है, याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद नहीं रहती। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो क्या करोगे, ये S1 × S2 है ना, यहाँ S1 डिफरेंस S2 करके नीचे S1 S2 कर दो, तो ये बहुत खराब चीज होती है। हमें वहां जाके माइंड जो है इतना प्रेशर में आ जाता है, समझ में नहीं आता कि अब मैं इस कहाँ पे गुना करना था, कहाँ माइनस में करना था। तो वहां पे जो काम आता है भैया, आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक आता है। तो बेसिक पे आप अपनी पकड़ बनाओ, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो, तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए। लेकिन देखिए, इसी क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। देखिए, इसी को सेम क्वेश्चन में यही बनाऊंगा, मतलब इसकी लैंग्वेज बदल दूंगा, देखिए, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। ए जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से, 6 किलोमीटर पर आवर से स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, परंतु 30 मिनट लेट पहुंचा, 30 मिनट देरी से पहुंचा। और जो बी है, या ए को ही लिख लो, यदि 9 किलोमीटर पर आवर से स्कूल जाता है, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले पहुंचा। आपसे कह रहे स्कूल
से घर की दूरी कितनी है या घर से स्कूल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस आपसे पूछ लिया। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो आपसे पूछ लिया। चलिए देखिए, देखो भाई, हमें पता है कि इसको जो है, मान लो पहले टाइम देखिएगा पहले कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता 30 मिनट लेट हो जाता है। सपोज करो उसका जो टाइमिंग है वो 9 बजे का है, स्कूल वो 9 बजे जा रहा है। बात ठीक है, 9 बजे का उसका स्कूल है, फिक्स 9 बजे उसको पहुंचना है। लेकिन पता चला 30 मिनट देरी से गया तो वो 9:30 पे पहुंचा। कब? जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और जब 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तो 15 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 8:45 पे पहुंच गया। बात ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस है वो देखिए, टाइम का डिफरेंस, टाइमिंग का जो डिफरेंस है, आप कहते कि भैया 30 और 15 अंतर कर दो, आपके हिसाब से तो ये 15 होगा टाइमिंग का डिफरेंस। लेकिन ध्यान रखना, टाइमिंग का डिफरेंस जो है इतना आएगा कि या तो वो 8:45, 9 का तो स्कूल है, या तो वो 8:45 पे पहुंचता है या फिर 9:30 पे पहुंचता है। तो इसका जो अंतर हो गया, देखिए 15 मिनट तो 9 बजे तक का अंतर, और 30 मिनट का ये अंतर, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो अंतर है वो 45 मिनट आएगा। ठीक है, ये जो अंतर है कितना आया? 45 मिनट का अंतर आया। तो 45 मिनट का अंतर आता है भैया। ठीक है, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 किलोमीटर पर, सॉरी यहाँ 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो जो अंतर है वो कुल 45 मिनट का आता है। ठीक है, तो आप पहले वाला हमारा बेसिक तरीका था कि आपने डिस्टेंस को डी मान लिया। जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 45 मिनट का अंतर आता है, घंटों में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 9 यहाँ चला जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, तो ऊपर 3D रह जाएगा। और नीचे जो है कि दोनों को गुना कर दीजिएगा, 9 चौक 36, तभी 9 को और 6 को यहाँ ले जाओगे, बराबर 45/60। ठीक है, 3 से आप इसको काट दो, 3 से काटो 12 बार, 15×3 = 45, 15 चौका 60, 4 से इसको काटो, 4×3 = 12। डी बराबर कितना आ जाएगा भैया? डी बराबर जो है आपका 9 आ जाएगा। कितना आया? डी बराबर 9 आ गया। ठीक है, 9। हमने इस क्वेश्चन में कोई चेंज किया था? नहीं। ठीक है, यानी कि 9 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। ओके, चाहो तो आप इसको इसमें भी रख सकते हो। S1 देखिए कितना है? 9। S2 कितना है? सॉरी, S1 है 6, S2 है 9, दोनों का अंतर कर दो 3, गुना डिफरेंस 45, 45/60, 45/60, 15 से काटो 45, 15 चौका 60, 3 से 3 काटो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 9×3 = 27, 27 का आधा कर दो 13.5। गलत क्यों आया? क्या चेंज हुआ? देख, कुछ गड़बड़ हमने की है। देखिए क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ हुई। 6×9 = 54 होता है, 36 लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। 3 से 15 से काटो, 15×3 = 45, 15 चौका 60, 3 से काटेगा 18×3 = 54, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 9 बार, 9×3 = 27, 27/2। ठीक है, 27/डी बराबर 27/2, काट दो, 13×2 = 26, वही 13.5 आएगा, जो यहाँ 13.5 आया। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे जो इस तरह के क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें डिफरेंस, टाइमिंग का डिफरेंस देखना है कितना है, और वही टाइमिंग का डिफरेंस हमें यहाँ करना है, दोनों द्वारा लिया गया जितना समय होगा उसका डिफरेंस करना है। और लिया गया जो समय होता है दूरी बटे चाल। एक चीज अगर दी है तो अच्छी बात, दूसरी हम खुद मान लेंगे। ठीक है, और वही हमें निकालनी होगी जो हम दूसरी चीज मानेंगे। ठीक है, चलो देखो, मैं अभी और क्वेश्चन लूंगा इस तरह के
क्योंकि क्वेश्चन यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इस तरह में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लीजिएगा कैसे बनेंगे। मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई ए जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 20 मिनट देरी से, या 20 मिनट पहले, मानो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि 15 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये ध्यान रखो, दूरी आपसे पूछेगा कि यहां तो एक में वो देरी से पूछ रहा था, एक में वो पहले पहुंच रहा था, तो आपके पास एक सरल तरीका है, आप वो लिखो, आप एक एग्जैक्ट टाइम मानो, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसमें तो डिफरेंस आया था जोड़ने के बाद 30 और 15, लेकिन इसमें जोड़ने के बाद नहीं आएगा, इसमें घटाने के बाद आएगा। क्यों? 20 मिनट पहले पहुंचा, मान लो उसका 8 बजे स्कूल था, या तो वो 20 मिनट पहले पहुंचता है, 8:40 पर, 8:40 पर, या फिर वो 5 मिनट पहले पहुंचता है, 8:55 पर। तो इन दो टाइम में पहुंचता है, या तो 40 पे पहुंचता है या 55 पे पहुंचता है, तो इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो 15 मिनट है। तो यानी कि वो 15 मिनट पहले पहुंचता है। दोनों द्वारा लिया गया जो टाइम है, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है दोनों द्वारा लिया गया टाइम, दोनों से मतलब 15 किलोमीटर स्पीड से और 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, इसमें जो अंतर आता है 15 मिनट का आता है। तो मिनट समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, 15 मिनट अंतर याद रखना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपने डी मान ली, एक बार 15 किलोमीटर पर आवर से गई, एक बार 20 किलोमीटर पर आवर से गई, तो डिफरेंस 15 मिनट आया, घंटों में कन्वर्ट कर लो। 15 20, 15 दूनी 30, 300 मैंने इसका गुना करके एलसीएम ले लिया, 20 यहाँ चला जाएगा, 15 यहाँ, तो 5 डी बच जाएगा, 20 में से 15 घटा के, और ये 15/60 आ जाएगा। 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से 20 बार कट जाएगा, और 2 से 15 बार कट जाएगा। तो डी बराबर जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। आप चाहो तो आपके पास दूसरा तरीका भी है, S1 × S2 अपॉन एस स्पीड, स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड का मल्टीप्लिकेशन 15 × 20, और स्पीड का डिफरेंस ये वाला। ठीक है, तो ये फिर भी आपको बनाना पड़ेगा, स्पीड का डिफरेंस, सॉरी स्पीड का डिफरेंस कितना, 5, सॉरी ये 5 है भैया, स्पीड तो ये है, वो तो टाइम है, इनटू टाइम। टाइमिंग आपको यही लिखना है, 15 मिनट डिफरेंस बटे 60, 20 × 30 = 60, ये काटो 5 से 3 बार, 3 से 3 क्या बच गया, 15 बच गया। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 15 आएगी, 15। ठीक है, तो देखो एक ही तरह में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए ये 5 मिनट 20 मिनट पहले और 5 मिनट पहले पहुंचा था। अब ऐसा हो सकता है इसमें एक बार देर से पहुंचा था, एक बार पहले पहुंचा था, इसमें पहले पहले पहुंचा था। ऐसा भी हो सकता है दोनों देर से पहुंचे। जैसे ये क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अट्ठारह किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर से जाए तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और 20 किलोमीटर पर आवर से पहुंचे तो इसको 25 कर लो, इसको 20 कर लो, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ये भी देरी से ही है। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है,
दूरी कितनी है। चलिए देखिए, मान लो उसको 8 बजे पहुंचना था, 8 बजे का उसका फिक्स टाइम है स्कूल का, 8:25 देर से पहुंचा, तो वो 8:25 पे पहुंचा। जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि 8:20 पे पहुंचा। तो देखिए पहुंचने वाले ये तो फिक्स टाइम है, ये टाइम वे है जिनमें वो पहुंचा। तो 5 मिनट का अंतर आता है दोनों स्पीड में, केवल और केवल 5 मिनट का दोनों स्पीड में। तो देखिए समय का जो डिफरेंस है कितना है, 5 मिनट। चलिए दोनों द्वारा लिया गया समय का डिफरेंस 5 मिनट। समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दोनों का डिफरेंस हम समय का 5 मिनट घंटों में कन्वर्ट कर दो, दोनों का गुना कर दो, 18, ऊपर तो देखिए यहाँ 20 होगा, यहाँ 18 होगा, 2D बटे 18 दूनी 36, 360 बराबर 5/60। 60 से ये कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3×5 = 15, डी बराबर 15 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो वही तरीका लगा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कैसे, S1 × S2, स्पीड क्या है 18 × 20, 18 × 20 और बटे 2, मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना 5 मिनट, 5/60, 20×3 = 60, 3×6 = 18, 2 से काटो 3 बार, 3×5 = 15। ठीक है, तो वही आ गया। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा स्टेप नहीं हुए हैं। एक तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो औसत वाले किए, ये औसत स्पीड में 3 स्टेप बने थे। अब ऐसे ये हैं तो इसमें भी आपके तीन तीन चार स्टेप बने। एक तो ये है कि इस स्पीड से चलेगा, इस स्पीड से चलेगा, तो एक में वो पहले पहुंच जाएगा, एक में देर से पहुंचेगा, डिफरेंस देख लेंगे। दोनों में हो सकता है देरी से पहुंचे, डिफरेंस देख लेंगे। दोनों में हो सकता है पहले पहुंचे, डिफरेंस देख लेंगे। 3 तरीके पहले और 3 ये। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 1235 घंटों में, या सॉरी 1235 किलोमीटर दूरी 19 घंटों में तय करती है। एक कार है, एक कार की गति उस ट्रेन का 4/5 है। ट्रेन की गति का 4/5 है। तो आपसे कह रहा है यह कार 22 घंटों में कार द्वारा तय दूरी, तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, ट्रेन की स्पीड निकाल लेनी है, और जो ट्रेन की स्पीड होगी उसका 4/5 कर दो, कार की स्पीड आ जाएगी पर आवर। पर आवर आ गई तो 22 आवर में देख लें कितने हैं आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्रेन की जो चाल है, चाल होता है दूरी बटे समय। समय कितना 19 घंटे, दूरी 1235, 19 से काटो, 19×5 = 95, 19 × 114,
ठीक है, 19 सिक्का 114, कितना बच गया? 6 और 3 9, 9 बच गया। और फिर आगे 5 भी है, 9 95, 19 पंजे 95। ठीक है, तो देखिए ये जो है स्पीड कितनी आ गई, 65 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड ट्रेन की। हमें कार की स्पीड देखनी है। कार की जो स्पीड है वो ट्रेन का 4/5 है। 5 से काटो, 13 पंजे 65, और 13 की गुना 4 में कर दो, 13 चौका 52। 52 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो कार की आ गई। हमसे पूछ रहा है 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय कर ली। जब 1 घंटे में 52 किलोमीटर जाती है, तो 22 घंटे में 22 दूनी 44, 4 बच गया, 22 पंजे 110, 4 114, तो भैया 1144 किलोमीटर जाएगी, 1144 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो चलिए भैया ये था देखो आपका समय तथा दूरी। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका जो है बेसिक अच्छा हो जाए, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। जितने मैंने क्वेश्चन कराए उम्मीद है कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दोबारा से बता देंगे। पहले तो होगी नहीं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। तो ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।